4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जातीय जनगणना का फैसला ऐसे समय आया जब देश किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जातीय जनगणना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। राहुल गांधी, नीतीश कुमार पहले से ही एक आवाज़ उठती आ रही थी कि आप जातियों का कम से कम गणना करके ये बता दीजिए कि समाज में कितने मरीज़ हैं। मरीज इन द सेंस कि जो स्रोत, जो सोर्सेस से जो चीज़ें मिलनी है वो कौन से वर्ग को कितनी मिलनी चाहिए। बहुत सही हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में भी ये काम नहीं हो पाया था, अलबत्ता ये काम हो गया। लेकिन दोस्तों बात यह है कि एक तरफ जहां आपको मोदी जी का स्ट्रोक नज़र आ रहा है, कहीं कोई कह रहा राहुल गांधी ही सरकार चला रहे हैं। इस बीच आपके जहन में ये बात नहीं आती कि आखिरकार मोदी जी ने ऐसे समय में ये फैसला क्यों लिया है। मोहन भागवत से मुलाकात हुई, लोग इंतजार कर रहे थे कि स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान पर आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन स्ट्राइक कर दी पॉलिटिकल। और जो पत्रकार एक ज़माने से जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे, उनकी समझ में नहीं आया कि एकदम स्टांस कैसे चेंज करें। बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आखिरकार ये बात मान लीजिए कि 22 तारीख में जब पहलगाम का हमला हुआ तो 24 तारीख में बिहार थे कौन? मोदी जी। और कल कहाँ थे? केरल में। आपको मालूम होगा कि जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। इंतज़ार आप भले किसी और चीज़ का करते रहें, लेकिन उनको जो सूट करता है वो लोग काम करते हैं। दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में आकर के एक नई बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, RSS के मुखिया या फिर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और थिंक टैंक ये बात क्यों लेकर आया कि जातीय जनगणना कर लेनी चाहिए, जबकि बीजेपी के नेता कुछ और कहते थे। इसके लिए मैं आपको कहीं और लेकर चलना चाहता हूं। देखिए 2022 में मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव ने एक ऐसा दल बनाया, पीडीए नहीं, पीडीए तो 2024 में कारगर हुआ है। एक ऐसा दल बनाया जिसके अंदर छोटे छोटे दलों को मिलाकर के जब उन्होंने अल्पसंख्यक और किसी हद तक आप SC और ST को भी मानिए, मुस्लिम समाज तो उनके साथ रहता है, और इधर जो है यादव रहता है, OBC समाज में भी किसी प्रकार से जंक मारा। जो 2017 में योगी आदित्यनाथ को 300 से ज़्यादा सीटें दे करके गया था, OBC वर्ग सबसे बड़ा तभी था, अमित शाह की मेहनतें काम कर गई थी। ऐसे समय में 2022 में पता चल गया था कि ये जो OBC वर्ग है ये बेसिकली बिखर चुका है, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तादाद में ये वोट देता है उस तादाद में उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मिलेगा। और ये साबित हो गया तब जब पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई इतना बड़ा आप जो है जनाधार मत मानिए। ये मुस्लिम पर जो वोट है 19.19%, ये कांग्रेस की तरफ भी चला जाता है, मायावती की तरफ भी चला जाता है, मुलायम सिंह की तरफ भी चला जाता है। हालात देखता है जीतने वाला कौन है या बीजेपी को हराने वाला कौन है। तो ये कोई बड़ी, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए के मद्देनजर OBC पर जो जंक मारा, तो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद में पहली बार ऐसा लगा कि उनके हिंदुत्व को चोट पहुंची है। मैं बहुत पहले से आपसे कहता आ रहा हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस अगर जातीय समीकरण को सामने रख करके अपने तीर को साधेंगे तो वो जीत जाएंगे। बहरहाल हिंदुत्व और ये तमाम दल और RSS और उसके रिलेटेड 250 दल और 300 दल जो नफरतें फैला रहे थे, जो धर्म को लेकर के यात्राएं निकाल रहे थे, उससे एकजुट हुआ है एक तबका। लेकिन वो इतना बड़ा तबका नहीं है कि आप उसको बराबर ही 300, 350 और 400 सीटें लेकर आते रहेंगे। उसके अंदर अगर ज़रा सा भी जंक लगता है तो जो दूसरी तरफ 60, 62, 63% वोट है वो अगर यूनाइट हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ही हार का सामना करना पड़ता जैसे 240 वो अब इस बार 2024 में आ गए। तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी जो हिंदी स्टेट है, चूंकि साउथ में उसे कुछ नहीं मिलता है, आप जानते हैं साउथ में वो ज़्यादा मेहनत करते भी नहीं है, कर्नाटक में आए थे चले गए। ऐसे ही दोस्तों बात यह है कि उनकी जो पट्टी है वो महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये तमाम जो हिंदी भाषी पट्टी है, मैं कहूँगा इसके अंदर उनका जोर है। और उनकी कोशिशें भी यही हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और ये जो मध्य प्रदेश, गुजरात, इन चीज़ों को मिलाकर के इतनी सीटें उनको पास मिल जाएं कि 272 से वो नीचे ना आए। लेकिन देख लिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश जो उनका सबसे मजबूत गढ़ हो रहा था 2014 से लेकर 2019 तक भी, वो 24 के अंदर बहुत ज़्यादा लड़खड़ा गया और 37 सीटें तो अकेले अखिलेश यादव की पार्टी को मिल गई।
तो ऐसे समय में क्या हो सकता था? ऐसे समय में ये हो सकता था कि आप जो हैं, जो ओबीसी वर्ग, जो पीडीए को अखिलेश यादव ने किसी तरह से अपनी तरफ जो है आकर्षित किया, उसको छीना जाए। अब उनकी सबसे बड़ी मांग, जायज़ मांग, वो ये थी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कि जाति जनगणना की जाए। चूंकि धर्म को साइड में रख देते हैं जब उनकी नौकरियों का सवाल आता है, तो ऐसे समय में जाति जनगणना करके मोदी जी दरअसल अपनी हिंदी बेल्ट को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और पीडीए ने जो अपनी कामयाबी दिखाई थी ओबीसी को मिला करके, जाति जनगणना को मिला करके, संविधान को बचाने का मुद्दे को मिला करके, ऐसे समय में एक चीज़ जाति जनगणना करा करके मोदी जी उस ओबीसी वर्ग को, वो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उसको अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं। एक तो बात है इसके अंदर ये। दूसरी बात और भी चल रही है दोस्तों, वो भी मैं आपको लगातार बताता हूँ। कई लोगों का कहना ये है कि साहब मुस्लिमों के अंदर भी जातियाँ जो है बांटी जा रही हैं। ये हालांकि अलग एपिसोड बनना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ कम शब्दों में बता देता हूँ कि मुसलमानों में जातियों का जो कॉलम इस बार आएगा जाति जनगणना में, इससे पहले नहीं था। वो मुस्लिम लिखा करते थे, इंडियन लिखा करते थे। अब 29 कॉलमों में से एक कॉलम यह आएगा कि मुस्लिम तो आप हैं, लेकिन जाति कौन सी है। अब वो मुसलमानों में बहुत सारी जाति हैं। मोदी जी पहले भी ये चाल चल चुके हैं कि पसमानदा अशराफिया में किसी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है। वजह उसकी यह है कि मुस्लिमों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शिया की पिटाई आप कर रहे हैं तो सुन्नियों को लगता है ये हमारी पिटाई, सुन्नी की पिटाई करते हैं, शियाओं को लगता है ये हमारी पिटाई है। तो यह बिरादरीवाद उस समय ख़त्म हो जाता है जब हिंदुत्व की राजनीति आप करते हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। डलहौजी भी यही किया करता था कि वो फूट डालो राजनीति करता था। ऐसे ही मुस्लिमों के अंदर भी इनके को बिरादरी में, जातिवाद में बांटने का एक प्लान मुस्लिम बुद्धिजीवी पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया कि साहब इसके अंदर नाई अलग हो जाएंगे, कुरैशी अलग हो जाएंगे, लोहार बड़ी अलग हो जाएंगे और अंसारी अलग हो जाएंगे। उसका उन्होंने पूरा वो भी बना रखा है कि बिहार में कितने हैं। अब बिहार में मुस्लिमों की जो जाति जनगणना निकली है, नीतीश जी ने जो कराया था अभी सर्वे, उसमें 17.5% के करीब मुसलमान निकल आ रहा है। पहले ये कुछ और बता रहे थे, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी जाति जो है वो जुलाहा बुनकरों की है, मोमिन अंसारी 3.5% के करीब। वो अति पिछड़े में आते हैं। मुस्लिमों में भी अशराफिया हैं, जाहिर सी बात है, शेख सैयद, मुगल पठान, ये अलग आते हैं। तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने की बात है, थोड़ा बंटवारे करने की बात है, लेकिन वो आने वाले वक्त की बात है। यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ तो नदवा से, देवबंद से कोई फतवा या कोई बात जारी हो जाती है, हालांकि वो करते नहीं हैं, तो मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। लेकिन वो आए या ना आए, आपकी जो नीतियाँ हैं मस्जिद वाली, नफरतों वाली, सफ़ेद कपड़े वाली, वो एक साथ कर देती हैं। तो एक मुसलमानों की तरफ से एक थिंक टैंक ये भी बात कह रहा है कि मुसलमानों को बांटने की बात की जा रही है, लिहाजा आप जाति की जगह मुस्लिम लिख दें। अरे वो तो लिखना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट, जितना ज़्यादा बंटवारा हिंदू समाज के अंदर है, जैन अलग नज़र से देखता है, बनिया अलग नज़र से होता है, एससी अलग नज़र से होता है, ये बिल्कुल अलग अलग, ये धर्म के नाम पर ही तो आरएसएस इनको एक साथ लाना चाहती थी। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि ऐसे समय में मोदी जी का जो जाति जनगणना लाने का मकसद है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने जो जातियों में बांट दिया है, उससे वो घबराए, उनको वो लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि देखिए हम आपकी जाति जनगणना कराएंगे और इसी हिसाब से आपके संसाधनों का बंटवारा कर देंगे। तो जो जाति जनगणना, जातियों की वजह से जो अल्पसंख्यक, तो जाता ये जो अति पिछड़ा है, जो ओबीसी है, जो बैकवर्ड समाज है, जो इस तरह का दलित है और जिसका बहुत ज़्यादा समाज के अंदर प्रोसिक्यूशन हुआ है, जिसको अखिलेश यादव ने एक साथ समय इकट्ठा करके बीजेपी के हिंदुत्व को चोट पहुंचाई थी, उस ओबीसी को वापस लाने की वजह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये है कि हमें साउथ में कुछ मिलने जा नहीं रहा है, ना मिलेगा। वहाँ का पढ़ा लिखा हिंदू है। यहाँ का हिंदू तो आप जानते हैं किस प्रकार का, वो नेताओं की बातों में आ जाता। मुसलमान भी यहाँ का ऐसे ही है। तो यहाँ की पट्टी में और साउथ की पट्टी में बड़ा फ़र्क है। तो वहाँ पर वो अगर घन बजा रहे हैं तो पत्थर पे है, यहाँ उनके लिए उपजाऊ ज़मीन है। तो इसलिए वो जाति जनगणना का कार्ड दे करके अखिलेश यादव के पीडीए में जो सेंध लगी और जो हिंदी पट्टी कमज़ोर हुई है, उसको वापस बुलाने की बात है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।